हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक का स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऑफिस असिस्टेंट सभी का डीवी वेरिफिकेशन के लिए मेल आ गया है और ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने कहा है कि वो लेटर ऑन आपको इंटीमेट करेंगे। काफ़ी बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे गुजरात वाले कि सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक का आए तो डीवी मेल के बारे में बताइए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। थोड़ा सा अगर अपने देखें इसको, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इसके साथ अटैच किए हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये इन्होंने भेजा है, वी आर प्लीज टू ऑफर यू प्रोविजनल अपॉइंटमेंट इन द बैंक एज एन ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो you are advised to remain present for DV at head office Rajkot at 10 AM. List already uploaded on website. ठीक है, इनको 27 जनवरी को बुलाया है। 10 बजे टाइम बहुत कम दिया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बाकी के जो बचे हुए बैंक्स में जो बच्चे हैं, तो जो भी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, प्लीज आप उनको जल्दी से जल्दी लाए, अरेंज करें or bring all the documents as per checklist mentioned in our bank's website under career section. Details uploaded on the website are also attached here in the email of your ready reference. Download documents attached, ये यहाँ से डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट जो दी है और साथ ही दिया कि आपको किसी तरह की भी क्वेरी है तो ये एक डिप्टी मैनेजर पर्सनल है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको भेजे गए। ये एक अच्छी चीज है, मुझे देखने को यहाँ मिली। फिर आप देखिए जो एक आप ये भेजा है, इन्होंने क्या दिया देखिए, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक पर्सनल डिपार्टमेंट हेड ऑफिस राजकोट, शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोज, मेन लिस्ट एंड फाइनल फेज। तो इसमें आप देखिए इसमें डीवी जो है ऑफिस असिस्टेंट की भी 27 को है, टोटल कैंडिडेट उसमें 141 को दिया गया है। स्केल 1 के जो है उनको 28 को अगले दिन ही उनकी है और वो 70 कैंडिडेट्स है, और जो स्केल सेकंड वाले हैं वो 29 की है, उससे नेक्स्ट वो 28 है, और स्केल थर्ड के जो है वो 4 कैंडिडेट है और वो भी उसी दिन है, मतलब स्केल सेकेंड स्केल थर्ड का 29 को है दोनों का, और ऑफिस असिस्टेंट की डीवी 27 और इसके 28। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डीवी कैंडिडेट्स नीड्स टू अंडरगो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट सिविल हॉस्पिटल राजकोट। मेडिकल आपको बनवा के नहीं ले जाना है, वहीं राजकोट का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां डीवी चेक इसके होंगे। डीवी आपकी सेटिस्फैक्ट्री मिली तो आपको मेडिकल के लिए वहीं उस हॉस्पिटल में भेज देंगे, वो सर्टेन आपसे चार्ज 1000 रुपीज के आसपास लिया करते लेंगे। ठीक है, फिर जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड जो है, ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्टेड अबव आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड द फाइल अटैच्ड टू दिस डॉक्यूमेंट एंड कीप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विद ए फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एज पर द चेकलिस्ट ऑफ सबमिशन। तो इसमें आपके पास ओरिजिनल भी चाहिए और ये भी चाहिए, भले ही आप सेल्फ अटेस्टेड उनके सामने भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें बहुत टाइम नहीं लगता। चेकलिस्ट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें सर्टिफिकेट क्या के एक बॉन्ड है, तो जो जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनके बॉन्ड का फॉर्मेट आगे दिया हुआ है। बॉन्ड आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख रुपए का है, और जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो 5 से 50,000 का है। एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड फीमेल, इसमें भी जो मेल हैं आपके, इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के भी मेल हैं उनके लिए 1 लाख है, फीमेल के लिए 50,000 है। ये एक अच्छी चीज इन्होंने और की है। और बॉन्ड जो है आगे बॉन्ड दिया हुआ है वो ड्यूली नोटराइज्ड हो, स्टाम्प पे 300 रुपए का हो, ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाई अदर देन फैमिली। एक जो श्योरिटी है वो आपके ब्लड रिलेशन वाला ही होना चाहिए, और उसके इनकम का प्रूफ है भी आपको श्योरिटी का मैंडेटरी है वो। ठीक है, तो ये भी देना है, मतलब उसकी कोई रिटर्न फाइल हो वो दे देना। सर्टिफिकेट्स में आप देखिए सेकेंडरी की मार्कशीट, सेकेंडरी की सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी मार्कशीट, हायर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पीजी आपने की है तो वो भी, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन केस ऑफ ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस अगर है कोई तो उसका सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन
सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय विद ए गुड करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो, अगर आपने कोई ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो उस एम्प्लॉयर से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना है और साथ ही एनओसी लेनी है। 4 passport size photograph uploaded by the candidate in the online application. In case of physically handicapped certificate as per notes, Gujarati subject passing certificate in standard 8th or any level standard above 8th in government recognized board school for office assistant and scale 1 दोनों के लिए लागू है। और अगर नहीं है तो आपको एलपीटी से गो थ्रू होना पड़ेगा। फोटो आईडी एंड रेजिडेंस प्रूफ, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट। अब इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया दो, तो एक आपका अगर स्कूल लिविंग के टाइम का है तो एक तो वो चल जाएगा, एक गेस्टेड ऑप्शन का बनवा लें। स्केल सेकंड एंड थर्ड कैंडिडेट आर एडवाइज टू अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्स सर्विसमैन की सर्विस बुक। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम रेस्पेक्टिव अथॉरिटी, यहाँ इन्होंने दे दिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम रेस्पेक्टिव अथॉरिटी, मतलब जो आपका ये जो थाना लगता है उससे आपको लेनी है। कोड ऑफ कंडक्ट, SC/ST EWS certificate will be allowed strictly in the format mentioned in IBPS website। तो किसी के भी कोई उसमें इफ एंड बट है तो पहले देख लें कि वहाँ फॉर्मेट क्या था, एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आपको चाहिएगा जो IBPS की साइट पे डलेगा। अब ये चेयरमैन को एड्रेस, आई आर अंडर दैट आई सेल ज्वाइन द सर्विस ऑफ द सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक की, ये आपको एक साइन करके भेजना है। फिर आपको देखिए इसमें काफ़ी वो हैं, ये बॉन्ड है, एनेक्सर्स जो लगे रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ कितने टाइम से, ये सिक्रेसी का कोई डिक्लेरेशन है। कई तरह तरह के डिक्लेरेशन ये इसमें लेते हैं। डिक्लेरेशन में भी बाउंड बाय द स्टाफ सर्विस, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें अगर अपने देखें तो ये पहला रहा, फिर ये आपके अपॉइंटमेंट, फिर ये डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी, फिर डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल, फिर डिक्लेरेशन टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यू एंट्रेंस टू सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक सर्विस। ओके, देन आप देखिए फॉर्म डी है, आई द अंडरसाइंड डॉटर सन ऑफ श्री इतना हियर डिक्लेयर आई एम नाउ एंटरिंग द सर्विस ऑफ सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, ठीक है। फिर आपका आइडेंटिटी स्लिप, इसमें आपके पूरा डिटेल आ गया। फिर आपका रूल ऑफ कंडक्ट, एन एम्प्लॉई ऑफ द बैंक में नोट भी, क्या रूल ऑफ कंडक्ट हैं ये दिया है, इसके नीचे सिग्नेचर आपको, इसके नीचे सिग्नेचर आपको। ये बॉन्ड है श्योरिटी के साथ और सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉई। ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉयज इन द बैंक वाइल यूजिंग इंटरनेट और सोशल मीडिया, तो ये इनका कुछ है। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टाफ फॉर एक्सप्रेसिंग व्यू इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में भी आप मर्जी से कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर एनी जॉब सप्लाइड बिफोर ज्वाइनिंग, ये एक डिटेल इन्होंने मांगा है कि आपने ऑलरेडी कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है या कोई प्री क्लियर कर रखी है या आपने इंटरव्यू दे रखा है या रिजल्ट अवेटिंग है, वो सब छुपाना मत, पूरा इसमें डाल देना। डिक्लेयर दैट आई एम नॉट एन अंडरसाइंड बैंकक्रप्ट, नहीं हूँ, इसका एक इन्होंने मांगा डिक्लेरेशन। अंडरटेकिंग ऑफ सीक्रेसी ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड जो आपको मिलेगा उसकी सीक्रेसी के लिए है। फॉर ए पेमेंट ऑफ ए ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, अंडरटेकिंग आई हैव बी अंडरस्टैंड आई विल बी लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ ट्रेनिंग एक्सपेंस इंक्योरिंग बाय द बैंक फॉर ए ट्रेनिंग इफ आई रिजाइन द बैंक बिफोर ए कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। ये इसमें कुछ डिफरेंट दिए है, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना है और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इनकी साइट पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं जो एक कॉन्टेक्ट नंबर जो आपको दिया है उससे पूछ लेना, या दूसरे जो पुलिस वेरिफिकेशन का दूसरे बैंक्स के भी जो है, रूरल बैंक्स के मैंने भी डाले हैं कुछ वीडियोज अपनी साइट पे भी है, किसी साइट पे जाके देखोगे तो पुलिस वेरिफिकेशन का आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, तो वो करवा के लेके जाना है। पुलिस वेरिफिकेशन करवा के लेके जाना है, मेडिकल आपको नहीं करवा के ले जाना, वो वहीं राजकोट में ही आपका मेडिकल होगा। बॉन्ड है आपका, बॉन्ड महिलाओं के लिए 50,000 है सभी के लिए, और मेल जो EWS और जनरल के लिए 1,00,000, बाकी कैटेगरी के लिए मेल फीमेल सभी 50,000, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, क्योंकि टाइम कम है, तो जल्दी से फटाफट उसको कलेक्ट करें और अकॉर्डिंगली।
चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।